जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को इस वीडियो में वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो आपका 21 तारीख का पेपर है साइंस का होने वाला है। इस तरह से आप लोग का वायरल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में फाइनल होने वाला है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो बताएंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F/R/2 संबंध है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी हो 25 सेंटीमीटर है। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण को ही रंग ही बोला जाता है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बताएंगे कि लाल हमारा सबसे कम झुकता है। और सबसे कम कौन झुकता है? लाल। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख के रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है। वास्तविक और उल्टा होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? बताइए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो बताएंगे प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बताएंगे अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। इस तरह से बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? वो गैल्वेनोमीटर। क्या दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो बताएंगे दाएं हाथ के जो अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किए हैं वो हमारा मैक्सवेल किए हैं। कौन किए? मैक्सवेल। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो बताएंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कैसे हो दोस्तों? 21 तारीख का पेपर जो होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए 21 फरवरी के लिए तैयार रहो। वायरल क्वेश्चन आपके पास जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में फाइनल करने वाले हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बताएंगे 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बताएंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल हमारा है। क्या हमारा? अवतल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक का मतलब पहला RGB होता है, माने लाल, नीला और हरा सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो बताएंगे हम लोग आइरिस हमारा जो नेत्र का रंगीन भाग होता है। 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा जो होता है जो अवतल लेंस के भांति होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर जो घंटा मात्रक है ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का। एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो किसका है हमारा? तो बताएंगे हम लोग क्या कि ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा का है। क्या आवेश का? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का है। किसका है? आवेश का। इस तरह से बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो बताएंगे हम लोग कि जूल प्रति सेकंड होता है जो वाट के बराबर होता है।
विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना है जो उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है? तो बताएंगे ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो बताएंगे कॉपर हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है COH का होल2। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होता है? तो A और B दोनों 10 और 11 दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग को कैसा वीडियो लगा दोस्तों, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जितने क्लास 10 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।